नमस्कार विद्यार्थियों, मैं देवेंद्र पारेख स्वागत करता हूं आपका जीके बाई डीके चैनल पर। विद्यार्थियों, आज का विषय है राणा सांगा वर्सेज मुगल। मतलब कि राणा सांगा के समय मुगलों के साथ मेवाड़ का क्या संबंध था। ये टॉपिक जो है वो आपके सेकंड ग्रेड, फर्स्ट ग्रेड और पीटीआई इन तीन एग्जाम में लगातार जो है वो तीनों सिलेबस में यथावत दिया गया है। एक प्रश्न पक्का इसमें से आएगा और जो वीडियो मैंने आज बनाया है इसमें सारे क्वेश्चन इसमें लगभग या ये कह सकते हैं कि पूरे ही आ गए। इनसे बाहर मैंने कुछ नहीं छोड़ा, मेरी तरफ से तो सब कुछ आ गया। काम के जो प्रश्न बन रहे हैं वो सारे। चलिए शुरू करते हैं। राणा सांगा के संबंध में कौन सा तथ्य गलत है? पहला ऑप्शन है जन्म 1482, दूसरा पिता रायमल, तीसरा माता जयवंता बाई और चौथा ऑप्शन है इनकी उपाधि के संबंध में हिंदू पद, सैनिकों का भग्नावशेष और सिपाही का अंश। ये चारों जो हम देखते हैं उसमें एक महत्वपूर्ण बात हमारे सामने आती है। क्या उनको याद करना है? पहले तो देखो इन टॉपिक्स को सबको याद कर लो। पहली बात, उपाधि हिंदू पत नाम था इसका सांगा का, सैनिकों का भग्नावशेष इन्हें कहा जाता था, सिपाही का अंश इनको कहा जाता था। इनका जन्म 1482 के अंदर हुआ था। कब हुआ था? 1482। याद कैसे रखोगे? देखिए 1500 में जब महाराणा प्रताप पढ़ेंगे ना तो उससे 100 साल लगभग पहले की बात, ऐसे ध्यान में रखिए। ठीक है, तो 1482। ठीक है, फिर रायमल और जयवंता बाई, पिता कौन थे? रायमल। ठीक, अब एक पॉइंट जो आता है वो है माता जयवंता बाई। जयवंता बाई जो थी वो महाराणा प्रताप की माँ थी। किसकी माँ थी? प्रताप। ठीक है, प्रताप की माँ का नाम क्या था? जयवंता बाई। तो ये तो नहीं होगा। अब फिर क्या बची? सांगा की माँ जो थी वो कौन थी? तो वो थी रत्न कंवर। कौन थी? रत्न। तो सांगा क्या थे? मेवाड़ के रत्न थे। ठीक है ना, सांगा मेवाड़ के रत्न थे। और प्रताप जो है उनकी जय हो। तो जय से क्या याद रखोगे? प्रताप की जय हो, जयवंता बाई। और सांगा क्या थे? रत्न। तो रत्न कंवर जो थी वो क्या थी? सांगा की माँ। तो रत्न कंवर माँ, रायमल पिता, 1482 के अंदर जन्म हुआ, हिंदू पद, सैनिकों का भग्नावशेष और सिपाही के अंश के नाम से इन्हें जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं अपन। अगला जो क्वेश्चन आता है वो है राणा सांगा के संबंध में कौन सा तथ्य गलत है? ऑप्शन है अपने सामने। समकालीन मुगल शासक बाबर, राज्याभिषेक 1509, खानवा का युद्ध 17 मार्च 1528 में और बयाना का युद्ध 16 फरवरी 1527। इनमें से कौन सा फैक्ट गलत है? ठीक है, तो ये तो तय है कि समकालीन शासक कौन थे? बाबर। ठीक है, ये बात तो क्लियर है। बाबर क्या था? सांगा का समकालीन था। बाबर के और सांगा के बराबर संघर्ष चला था। ठीक है, खानवा और बयाना का युद्ध ये हमने सबने पढ़ा है, आगे आज ही पढ़ेंगे उसके बारे में। राज्याभिषेक, राज्य अभिषेक की जब हम बात करें तो ये हुआ कब? 1509। मतलब 1482 के अंदर जन्म हुआ और 1509 के अंदर क्या हुआ? राज्याभिषेक। ये दो फैक्ट आपको सन के रूप में याद रखने हैं, 1482, 1509। क्लियर? फिर आता है खानवा युद्ध और बयाना का युद्ध। इसमें एक चीज़ ध्यान रखना, देखो बयान पहले हुआ और युद्ध बाद में हुआ। तो मूल युद्ध तो क्या था? खानवा का ही था, जो महत्वपूर्ण युद्ध हुआ था। ठीक है, पहला जो युद्ध हुआ कौन सा कहलाया? बयाना का युद्ध। इसमें जब बयान दिया, उसने कहा कि बयान देने की जरूरत नहीं है, सांगा ने कहा कि युद्ध कर ले और उसको हरा करके भगा दिया बयाना के युद्ध में। और ये कब भगाया था? 16 फरवरी 1527 में। तो ये तो फैक्ट बिल्कुल सही है। ठीक है, अब उसके एक माह और एक दिन बाद, तो 27 का 27 आना चाहिए था यहाँ, तो ये तो गलत हो गया। 27 का 28 आ गया तो ये तो गलत हो गया। अब 27 आना चाहिए था और एक माह और एक दिन, तो फरवरी के एक माह बाद यानी मार्च, और एक दिन यानी 16 के बाद में 17 मार्च। तो इस प्रकार से 17 मार्च 1527 में खानवा का युद्ध हुआ। कौन सा युद्ध हुआ? खानवा का युद्ध। फिर बात आती है राज्याभिषेक कब हुआ? 1509 और बाबर के समकालीन थे। तो यहाँ प्रश्न मतलब फैक्ट जो था वो गलत कौन सा है? तो गलत कौन सा है? खानवा का युद्ध। ये 28 में नहीं 27 में, दोनों युद्ध 27 में हुए थे। बस इतना ध्यान रखना आपको, सत्ता प्राप्त करने के लिए हुए थे इसलिए 27। ठीक है, दोनों युद्ध सत्ता प्राप्त करने के लिए हुए थे इसलिए 27। और एक महीने और एक दिन का दोनों में क्या था? अंतर। ये आपको याद रखना है। 1509 में इनका राज्याभिषेक हुआ था, 1482 के अंदर इनका जन्म हुआ था। क्लियर? चलिए आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन आता है खानवा युद्ध के संबंध में कौन सा तथ्य गलत है? पहला ऑप्शन, सांगा ने पाती परवण, दूसरा बाबर ने जिहाद यानी धर्म युद्ध की घोषणा की, तीसरा झालाबीदा ने सांगा की जगह राजकीय चिन्ह धारण किया, और लास्ट ऑप्शन है काबुल के मोहम्मद शरीफ ने बाबर की हार की भविष्यवाणी की थी। तो चारों ऑप्शन पे हम ध्यान देते हैं
ठीक है। तो पहला ऑप्शन क्या कर रहा है, सांगा ने पाती पर्वन। पाती पर्वन क्या था, पाती पर्वन था कि पाती अर्थात पत्र और पर्वन यानी विरोधिया, पूरे राजस्थान को एक सूत्र में पिरोने के लिए एक पत्र जारी किया। इसमें राजस्थान के जितने भी शासक थे, चाहे वो मुस्लिम शासक ही थे उस समय मेवात जो था उसके हसन खां मेवाती, ठीक है, वो एक मुस्लिम था, लेकिन वो भी इनके संरक्षण में, नहीं ये कह सकते इनके अधीन होकर के, इनके साथ होकर के युद्ध कर रहा था। तो कहने का मतलब पूरे राजस्थान के सारे, चाहे वो हिंदू हो चाहे मुसलमान हो, जितने भी शासक थे सब इनके साथ युद्ध लड़ने के लिए आ गए। लेकिन इतना ध्यान रखना, उसके बावजूद भी सांगा को क्या कहते हैं, हिंदू पत्र, ठीक है ना। इसका मतलब है हिंदू की रक्षा के लिए था ये सारा कार्यक्रम। लेकिन यहाँ पर जो था वो संरक्षण सबको मिलना था, क्योंकि मेव पठान थे वो, तो उनको भी मुगलों से क्या करना था, वहाँ पर संघर्ष करना था। इस बात को ध्यान रखते हुए आपको उत्तर देना होगा। तो इसलिए यहाँ पर बात क्या हुई, सांगा ने पाती पर्वन जारी की, बिल्कुल सही है, राजस्थान के सारे योद्धा सारे शासक आ गए। दूसरा, बाबर ने जिहाद धर्म युद्ध की घोषणा की। जब इधर से आप पाती पर्वन जारी करोगे तो अगला भी कुछ करेगा, ठीक है। लेकिन ध्यान रखना एक बहुत महत्वपूर्ण बात है कि जब पहला युद्ध हुआ था बयाना का युद्ध, जिस बयाना के युद्ध के अंदर जो है वो सांगा जीते थे। जीते किस में थे सांगा, बयाना में, ठीक है। बयाना के अंदर इन्होंने जीत हासिल की थी, जीते थे ये। बाबर जो था उसने जिहाद की घोषणा नहीं की थी, धर्म युद्ध की घोषणा नहीं की थी। जब उसको लगा कि भाई हम तो ऐसे तो हार देंगे, तब उसने क्या घोषणा की थी, जिहाद की घोषणा की थी। किसने की थी, बाबर ने। ये बात अच्छी तरह रखना, खानवा युद्ध में की थी, बयाना के युद्ध के अंदर जिहाद की यानी धर्म युद्ध की घोषणा नहीं की थी। फिर धार्मिक आधार पर सबको एक करके और फिर आक्रमण किया था। तो वो भी एक रीजन माना जाता है कि इसके अंदर धार्मिक भावना को भड़काने का प्रयास भी इसने किया था। अगली चीज़ है, झाला बीदा ने सांगा की जगह राजकीय चिन्ह धारण किया। तो एक बात ध्यान रखना, बीदा और अज्जा ये दो नाम आएंगे, झाला बीदा और झाला अज्जा। अज्जा का भी नाम आपको ध्यान रखना है। झाला अज्जा जो हैं वो तो थे सांगा के समय, किसके समय, सांगा के समय। और एक है झाला बीदा, कौन, बीदा, ये थे प्रताप के समय। किसके समय, प्रताप के समय, महाराणा प्रताप के समय जो है वो संकट काल के अंदर महाराणा प्रताप के छत्र को धारण करने वाले वो तो थे कौन, बीदा, और सांगा के छत्र को धारण करने वाले अज्जा। ये चीज़ आपको क्या करनी है, ढंग से याद रखनी है। ए पहले आता है और ब बाद में आता है, सांगा पहले आता है, प्रताप बाद में आता है। तो अज्जा को किससे जोड़ोगे, सांगा से, और बीदा को किससे जोड़ोगे, प्रताप से। कर दो क्लियर, कोई दिक्कत नहीं आएगी, बिल्कुल। फिर अगली चीज़ आती है कि काबुल के मोहम्मद शरीफ ने बाबर की हार की भविष्यवाणी की थी। तो इस प्रकार से ये फैक्ट भी बिल्कुल सही है क्या, कि जो एक ऐसा कहा जाता है, ऐतिहासिक प्रमाण है कि काबुल जो है उसके मोहम्मद शरीफ जो है उसने बाबर की हार की क्या की थी, भविष्यवाणी की थी। तो ये फैक्ट भी सही माना जाता है। बाबर ने जिहाद युद्ध की घोषणा की थी खानवा में, ये सही है। पाती पर्वन जारी किया था, ये तो पहले से ही जारी था वैसे, उसके अंदर भी वो चीज़ लागू थी। सांगा की पाती पर्वन दोनों में लागू थी, बयाना में और खानवा में, दोनों जगह ये चीज़ लागू थी। लेकिन ध्यान रखना, बाबर का जिहाद केवल किस में लागू था, खानवा में। ये अच्छी तरह से आपको याद रखना है। तो ऐसी स्थिति में सी ऑप्शन अपना क्या होगा, फैक्ट गलत है, उत्तर सही है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। निम्न में से कौन सा तथ्य गलत है, घायल अवस्था में सांगा को बसवा दौसा ले जाया गया। दूसरा, काठियावाड़ के झाला अज्जा ने सांगा की जगह राजकीय चिन्ह धारण किया। तीसरा, खानवा युद्ध में गद्दार सिलहदी तंवर थे। उपयुक्त सभी तथ्य गलत है। इस बात को ध्यान से सुनना, घायल अवस्था में सांगा कहाँ गए, बसवा दौसा ले जाया गया। ये बात बिल्कुल सही है। बसवा दौसा के अंदर जो है उनका स्मारक बना हुआ है। आज भी ऐसा माना जाता है कि उनकी जो आत्मा है वो यहीं पे बसती है, यहीं पे वो रहते हैं। तो बसवा आत्मा बसती है, ऐसे भी आप याद रख सकते हैं। स्मारक इनका कहाँ पर है, बसवा में ही है, ठीक है। फिर काठियावाड़ के झाला अज्जा ने सांगा की जगह राजकीय चिन्ह धारण किया। अभी मैंने बताया था, सांगा के समय अज्जा और प्रताप के समय बीदा, पहले ए फिर ब, ठीक है। इस आपको अच्छे से याद रखना है। तो काठियावाड़ के झाला अज्जा ने सांगा को राजकीय चिन्ह लिया उनका और उस स्वयं धारण कर लिया। अगला है, खानवा युद्ध में गद्दार सिलहदी तंवर थे। ये बात बिल्कुल सही है। खानवा युद्ध के अंदर ये सिलहदी तंवर और सांगा के साथ लड़ रहे थे, ठीक है, लेकिन उन्होंने गद्दारी कर दी। खानवा युद्ध के अंदर बाबर के साथ मिल गए और ये जो गद्दारी है वो बाद में किसको नुकसान कर गई, सांगा को कर गई। और मैंने बार बार कहा कि अगर योद्धा ईमानदारी से लड़ता है तो सिर्फ और उसको गद्दार हरा सकते हैं और कोई नहीं। फिर उपयुक्त सभी तथ्य गलत हैं, नहीं, सारे तथ्य सही हैं। तो ऐसे में ये चौथा जो ऑप्शन है ना, यही क्या हो गया, गलत हो गया, और उत्तर के रूप में यही सही हो गया। मतलब ये तीनों फैक्ट सही हैं, ध्यान रखना।
और इनको अच्छे से याद भी कर लेना है। सारे फैक्ट याद रखने हैं आपको, ठीक है ना। इनमें इंपॉर्टेंट है बसवा के अंदर ले जाया गया, फिर वहीं स्मारक बना, ठीक है, ये चीज़ याद रखनी पड़ेगी आपको, ठीक है ना। चलिए आगे चलते भी, सब आ जाएंगे सामने। क्वेश्चन देखते हैं, निम्न में से कौन खानवा युद्ध में सांगा के साथ नहीं था? इनमें से कौन नहीं था सांगा के साथ शुरू से? मारवाड़ के राव गांगा, बिल्कुल सही है। मेव शासक हसन खां मेवाती, थोड़ी देर पहले मैंने बताया था आपको कि मेव शासक हसन खां मेवाती और एक अफगान शासक महमूद जो थे वो भी इनके समय साथ थे। आमेर के कछवा शासक पृथ्वीराज, उपयुक्त में से कोई नहीं, ठीक है। तो अब प्रश्न को देखते ही आपके मन में आ जाएगा कि ये तो हिंदू की तरफ से युद्ध था, तो मुस्लिम कैसे हो सकते हैं, और प्रश्न गलत कर सकते थे आप। इसलिए ध्यान रखिए, इसमें हसन खां मेवाती और अफगान शासक महमूद, ये दो व्यक्ति जो थे वो सांगा के साथ होकर के और फिर बाबर से युद्ध इन्होंने किया था। इस बात को अच्छे से ध्यान रखिएगा। और बाकी तो राजपूती शासक जो थे वो आपको मालूम है ही, राव गांगा थे, इनके पिता जो थे इधर बीकानेर के शासक थे, इधर पृथ्वीराज कछवा जो बताई दिया आमेर में। तो बहुत से अच्छी स्थिति के इनके अंदर ये थे। इन कुछ महत्वपूर्ण नाम मैंने बताया ना, दो ध्यान रखना, क्योंकि कन्फ्यूज वही होंगे और बाकी तो कर दोगे आप, ठीक है। क्या? हसन खां मेवाती मेव यानी जो पठान थे ये थे, और एक अफगानी पठान और थे मेवात के अलावा महमूद, वो भी इनके साथ थे। मतलब ऐसा आप यहाँ ध्यान रख सकते हो कि पठान हमेशा किनके साथ रहे? राजपूतों के साथ। मुगल और पठान, इसमें ये अंतर आप अच्छे से कर सकते हैं, ठीक है। चलिए, तो इन ऑप्शंस के आधार पर हम क्या कह सकते हैं कि यहाँ पर भी उत्तर का ऑप्शन कौन सा गलत होना है? ये चौथा, उपरोक्त में से कोई नहीं। बाकी सारे सही हैं। मारवाड़ के राव गांगा इनके युद्ध में थे, हसन खां मेवाती साथ में थे, आमेर कछवा शासक पृथ्वीराज साथ में थे। उपयुक्त में से कोई नहीं कैसे हो सकता है? सारे सही हैं, ठीक है। तो ऐसे भी ये गलत है और उत्तर के रूप में सही हो गया, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन में चलते हैं अपन। सामंतों के द्वारा, ठीक है। तो कहाँ दिया गया? कालपी मध्य प्रदेश में पड़ता है ये, ठीक है, एमपी। मांडलगढ़ ये पड़ता है भीलवाड़ा के अंदर, ठीक है। और उसके बाद दौसा के अंदर पड़ता है बसवा, ठीक है। ये आपको ध्यान रखना है अच्छी तरीके से, ठीक है ना। बसवा, दौसा, मांडलगढ़, भीलवाड़ा, कालपी मध्य प्रदेश, ठीक है। ये आपको ध्यान रखने हैं, कोई ज़्यादा विशेष नहीं है, ध्यान रह जाएंगे और हो सकता है कि आपको ध्यान भी हो, ऐसा मुझे विश्वास है। चलिए इन चारों में से अपन देख लेते हैं कि विष कहाँ दिया गया। तो विष दिया गया, देखिए मांडल, इन तीनों ऑप्शन को ध्यान से सुनना। बसवा दौसा मैंने बताया स्मारक है, यहाँ घायल होने के बाद ले जाया गया और उनके ऐसा माना गया कि इनकी आत्मा यहीं पर बसती है। फिर मांडलगढ़ बिरता है भीलवाड़ा में। इनको चूँकि महाराज सांगा ने खुद ने संकल्प लिया था कि अगर मैं योद्धाओं को नहीं जीत पाता, मतलब सामने वाले दुश्मन को तब तक नहीं जीत लेता, तब तक मैं चित्तौड़ के फाटक में प्रवेश नहीं करूंगा। ये संकल्प था सांगा का। तो सांगा को यहाँ नहीं रहा गया मेवाड़ में, बाहर ही रखा गया एक तरह से, ठीक है। तो उनका अंतिम संस्कार भी कहाँ किया गया? मांडलगढ़ भीलवाड़ा में ही किया गया। और जहाँ अंतिम संस्कार किया गया वहाँ उनकी छतरी बननी स्वाभाविक थी। तो छतरी और अंतिम संस्कार कहाँ याद रखना है? मांडलगढ़, ठीक है। आखिरी मांड यानी मांडना जिसे बोलते हैं, यानी जो चिन्ह बोल दीजिए उसे, वो कहाँ था उनका? मांडलगढ़ भीलवाड़ा में ही था। और बसवा के अंदर उनकी आत्मा बसती थी, ऐसे याद रखेंगे। यानी वहाँ पर घायल अवस्था में उनको लाया गया और वहीं पर उनकी मृत्यु हो गई एक तरह से। फिर आगे से जाया गया, ठीक। फिर अच्छा, इसमें एक चीज़ और ध्यान रखना, अलग अलग इतिहासकारों के अलग अलग जो हैं वो विचार आते हैं कि कालपी के अंदर जहर देते ही मृत्यु हो गई। कोई कहता है कि वहाँ से फिर जो है बसवा लाया गया, फिर वहाँ और भी घायल अवस्था में थे, फिर तब तक भीलवाड़ा लाया गया और वहाँ उनकी मृत्यु हुई। इतनी, लेकिन इन बातों का कोई आपको याद नहीं रखना, आपको फैक्टेबल चीज़ याद रखनी है। और वो इतनी याद रखनी है कि कालपी में काल आया, विष दिया गया, मांडलगढ़ के अंदर उनको जलाया गया, उनकी जो है उनका अंतिम संस्कार किया गया और वहीं पे छतरी बनाई गई, और बसवा के अंदर उनकी आत्मा बसती है, इसलिए स्मारक है। ये तीनों चीज़ें आपको ध्यान में रखनी है, ठीक है। बसवा में स्मारक याद रखना है, ठीक है। मांडलगढ़ के अंदर जो है वो इनकी छतरी याद रखनी है, बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न यही है। और कालपी जो है उनके यहाँ पर क्या दिया गया? उन्हें विष दिया गया। ये चीज़ें आपको याद रखनी है। तो उत्तर क्या हो गया? पहला उत्तर बिल्कुल सही हो गया, क्योंकि विष कहाँ दिया गया ये हमारे से पूछा गया है। अगला प्रश्न देखते हैं, सांगा का अंतिम संस्कार कहाँ किया गया? सांगा का अंतिम संस्कार कहाँ हुआ? मांडलगढ़ भीलवाड़ा में, बसवा दौसा में, कालपी में, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो ये बताया हुआ है आपको अच्छी से, भी थोड़ी देर पहले बताया। अंतिम संस्कार मांडलगढ़ भीलवाड़ा के अंदर अंतिम संस्कार हुआ, वहीं छतरी है। बसवा में अंतिम स्मारक है, कालपी में उन्हें विष दिया गया। तीनों को अच्छे से आपको याद रखना है। एक प्रश्न पूरा इन तीनों में से आने की संभावना, मुझे बार बार ऐसे अंदर से फीलिंग आ रही है कि इन तीनों में से एक प्रश्न आपके यहाँ पर एग्जाम में आ जाएगा, ठीक है। चलिए
तो यहाँ इसमें कोई दिक्कत नहीं आएगी, कर दोगे आराम से, ठीक है। मांडलगढ़ उसका ऑप्शन आ जाएगा। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। राणा सांगा की छत्री किस जिले में है? तो ये बता दोगे, अब तो कोई दिक्कत नहीं है। कहाँ है जिला बता दोगे ना? अरे बताया था मांडलगढ़ कहाँ पड़ता है? भीलवाड़ा में। मांडलगढ़ भीलवाड़ा, बसवा दौसा, ठीक है। तो बसवा यहाँ था, ठीक है। मांडलगढ़ भीलवाड़ा में आ गया। अजमेर और चित्तौड़ से इनका संबंध रहा नहीं, क्योंकि संकल्प लेकर ये चित्तौड़ से निकल चुके थे। जब जो कुछ किया जीवन में युद्ध के क्षेत्र में वो बाहर ही किया गया, और उसके बाद में अजमेर और चित्तौड़ से उनका ज़्यादा संपर्क रहा नहीं। तो इसलिए 3 याद रखने हैं आपको, बसवा दौसा, मांडलगढ़ भीलवाड़ा और कालपी मध्य प्रदेश। 3 का संबंध बहुत ज़बरदस्त। और एक खानवा, खानवा को भी अच्छे से याद है, खानवा। और इसके अलावा जो है अपना जो बयाना, बयाना को बहुत अच्छे से याद रखना। बयाना का वो युद्ध था जो सांगा ने बाबर को बुरी तरह से पछाड़ा था और जीत करके आए थे, ठीक है। चलिए आगे प्रश्न चलते हैं अपन। यदि राणा मुसलमानों की पहली घबराहट पर ही आगे बढ़ जाते तो विजय निश्चित थी, यह किसने कहा? ये बात किसने कही कि अगर जैसे ही मतलब पहली घबराहट कौन सी? बयाना वाली। उस समय अगर सांगा जो है वो पीछे हो जाते और उनको कहाँ छोड़ के आते? वहाँ अफगान छोड़ करके आते, अफगानिस्तान, ठीक है। वहाँ उनका मुगलों का जो स्थान था ये बोल सकते हैं, वहाँ तक छोड़ करके पहली घबराहट में ही जब वो घबरा गए थे मुसलमान, उस समय ही चले जाते तो इनकी विजय निश्चित थी। बात कौन कहता है, ठीक है। तो ऑप्शन आपके पास मोनोत नैन्सी, कर्नल जेम्स टोड, एल्फिंस्टन, इनमें से कोई नहीं, ठीक है। तो अच्छी तरह याद रखिएगा, ये फैक्ट किसके द्वारा दिया गया था? एल्फिंस्टन के द्वारा दिया गया था। तो उत्तर भी यही सही होगा। और फैक्ट में हम कोई डिस्क्लोज भी नहीं कर सकते, कुछ चर्चा भी नहीं कर सकते, फैक्ट हमें याद ही रखना पड़ेगा। एल्फिंस्टन इतना याद रख सकते कि एक हाथी था, उसने युद्ध को देखा, ठीक है, एलिफेंट था, तो उसने युद्ध को देखा और उसने कहा कि अगर ऐसा हो जाता तो ऐसा होता, ठीक है। जो की बात ऊपर कही गई है। आगे चलते हैं। आखिरी जो ऑप्शन है वो है राणा सांगा का स्मारक कहाँ स्थित है? बता दो। ये कमेंट में देना तुम लोग, बार बार हटा दिया, आज तक खूब बोला इसको, ठीक है। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।